हेलो एवरीवन। इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड यानी तेजस्वी मन के सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इग्नाइटेड माइंड मीन्स तेजस्वी मन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित पुस्तक इग्नाइटेड माइंड मूलतः भारतीय युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने के लिए अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी गई है। डॉक्टर कलाम जी ने यह पुस्तक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में वर्णित भारत के प्रति अपनी भावी संकल्पनाओं को व्यवहारिक आयाम देने के उद्देश्य से लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने साथ हुए विभिन्न घटनाक्रमों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हुई उनकी प्रेरणास्पद चर्चाओं का उल्लेख किया है। यह पुस्तक 9 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें उन्होंने राष्ट्र निर्माण के सकारात्मक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया है। पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अंश पाठकों को भारत की वैज्ञानिक प्रगति के दौरान हुए विभिन्न प्रकार के संघर्षों से भी अवगत कराते हैं। पुस्तक का मूल उद्देश्य भारतीयों विशेषकर युवा वर्ग की अभिवृत्तियों और चिंतन प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस प्रकार डॉक्टर कलाम जी अपनी इस पुस्तक के माध्यम से युवा भारतवासियों में सकारात्मक ऊर्जा भरने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक के कुछ अंश, जैसे उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, मैं यह पुस्तक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे युवा पाठक उस आवाज़ को सुन सकें जो कह रही हैं आगे बढ़ो। अपने नेतृत्व को हमें समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। रचनात्मक विचारों वाले युवा भारतीयों के विचार स्वीकृत की पाठ जोहते मुरझाने नहीं चाहिए। जैसा कि कहा गया है, चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके आदर्श उस काल के सफल व्यक्तित्व ही हो सकते हैं। माता पिता और प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चे के बड़े होने पर राजनीतिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत से जुड़े योग्य तथा विशिष्ट नेता उनके आदर्श बन सकते हैं। इसी पुस्तक से भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आने वाले वर्षों में भारत को एक महाशक्ति आदर के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखा है और इसे साकार करने की संभावनाएं उन्हें भारतीय की युवा शक्तियों में नज़र आती हैं। हम बच्चों, युवाओं को प्रेरित कर उन्हें शक्ति संपन्न भारत की नींव बना सकें, यही इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य है। प्रत्येक चिंतनशील भारतीयों के लिए प्रार्थनीय पुस्तक है। इसको 9 अध्यायों में विभाजित किया है। जैसे 9 के मैं नाम इस प्रकार बता देता हूँ कि इस पुस्तक में 9 चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है द ड्रीम्स एंड द मैसेज। सेकेंड है गिव अस अ रोल मॉडल, विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट, लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स, patriotism beyond politics and religion, the knowledge society, getting the forces together, building a new state, to my countrymen, conclusion, bibliography। तो इस प्रकार के ये 9 अध्याय हैं इस पुस्तक में। इस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है कि साइंस और आध्यात्मिक यानी कि विज्ञान और अध्यात्म को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी सभी लोगों का चौमुखी विकास हो सकता है। और जो भी हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे या फिर जो भी हम विकास का कार्य करेंगे वो सबके लाभ के लिए तभी लाभकारी हो सकता है जब हम साइंस और अध्यात्म को साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये रहा सारांश इस पुस्तक का। अगर आप इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम अगली वीडियो में किसी और चीज़ की चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।